शादी को 5 दिन भी नहीं हुए और अपने काम पे भी जाने लग गए। मेरे पे तो जरा सा भी ध्यान नहीं देते। अरे बहू, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अब क्या बताऊं माँ जी आपको, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आप ही बताइए माँ जी, ऐसा कौन सा पति होगा जो शादी के 4 दिन बाद ही काम करने पे चला जाए, सारी दुनिया का ध्यान रखे, घूमे फिरे, सब करे, सिवाय अपनी वाइफ पे ध्यान ना दे। अब क्या बताऊं बहू, ये दुनिया का दस्तूर ही है, मर्द जात होती ही ऐसी है। तू बोले शादी के 4 दिन, अरे मैं तो उसको शादी के अगले दिन से ही उसकी बदलाव देख रही हूँ। पहले तेरा नाम लेते लेते नहीं थकता था, शादी करूँगा तो उसी से, शादी करूँगा तो उसी से, और शादी होते ही उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। हाँ, अरे बेटा, मर्द जात ऐसे ही होती है। अरे चाहे लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज, इन लड़कों का ना कभी कुछ नहीं हो सकता। बस इनको तो पत्नियां चाहिए किचन में काम करने के लिए, और इनकी ज़िंदगी में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। ये अपने आप को हमेशा बैचलर लड़के ही समझते रहते हैं। घूमेंगे फिरेंगे, पिक्चर जाएंगे, सब एंजॉय करेंगे। अरे इनका क्या जाता है बहू? अरे मर्द जात को क्या पता, चाहता तो हमारा है ना। अरे हम कितने अरमानों से शादी करके आते हैं, दुल्हन बनके कि पति के साथ अच्छा समय गुजारेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसके मनपसंद की चीज़ें करेंगे। लेकिन ये पति लोग क्या कहें बहू। पर माँ जी मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताइए। मैं इनकी पसंद का खाना बनाती हूँ तो बोलते हैं मैं बाहर से खा के आया हूँ, इनकी पसंद की कुछ ड्रेस पहनती हूँ तो ये नज़र उठा के मेरी तरफ देखती तक नहीं है। पहले तो मैं कोई नई ड्रेस पहनती थी तो सुबह से शाम तक ऑफिस में तारीफ करते नहीं थकते थे। मेरी नौकरी भी छुड़वा दी और अब मुझ पे ध्यान भी नहीं देते। मैं करूँ तो क्या करूँ माँ जी, इतना बड़ा दिन मैं कैसे गुजारूँ? बहू पहले तो तू रोना बंद कर, ठीक है? तू मेरी बहादुर बहू है ना। और हाँ, रोया उसके लिए जाता है जिनको तेरे आंसुओं की कद्र हो, और अभी तेरा पति जिस मूड में है ना, उसको तो तेरे आंसू भी नहीं दिखेंगे। मैं तो कहती हूँ कि तू ऑफिस वापस से ज्वाइन कर ले। अरे इसी बहाने कम से कम तू उसके पास तो रहेगी, तेरा समय भी गुजर जाएगा, यहाँ अकेले बैठे बैठे रोती रहेगी। हाँ, और अभी तो मैं इतनी बूढ़ी हूँ नहीं, जो भी घर के काम काज हैं थोड़े बहुत वो मैं कर ही लूँगी। हाँ, क्या बताऊँ माँ जी, मैंने नौकरी छोड़ दी। मेरे तो एक ही पोस्ट थी वहाँ पर और वहाँ कोई और आ गया है। अब मुझे तो वहाँ नौकरी भी नहीं मिलेगी माँ जी, फिर मैं इनके साथ कैसे रह सकती हूँ? अरे तू बेचारी बनना बंद कर, वहाँ नहीं मिलेगी तो कहीं और ज्वाइन कर ले। हाँ, कम से कम तू सारा दिन अपने पति के बारे में सोचेगी तो नहीं। तेरा भी दिन कट जाएगा, तेरा भी मन अच्छा लगेगा, 4 लोगों से मिलेगी, घूमेगी फिरेगी, सब अच्छा हो जाएगा। अब बता, सारा दिन पति पति करते रोती रहेगी तो क्या होगा? तेरी तबीयत खराब होगी ना, चेहरा भी खराब होगा, डार्क सर्कल पड़ जाएंगे। हाँ, और सुन, अगर तेरा मन नहीं हो ऑफिस जाने का तो मेरे साथ चल, 4 किटी ज्वाइन कर ले, तो 4 औरतों के साथ मिलेगी, रोज जाएगी, घूमेगी, तो तेरा मन भी बहल जाएगा। देख, मैं वैसी सासों में से नहीं हूँ जो हमेशा अपनी बहू में कमी निकालूं। अभी किसी और की सास होती तो यही बोलती, अरे तेरा पति तुझ पे ध्यान नहीं दे रहा, तेरे में ही कोई कमी होगी, तू उसको खुश नहीं करती होगी, नहीं रखती होगी खुश, इसीलिए वो तुझ पे ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन मुझे पता है, मर्द जात कभी अपनी औरत से खुश नहीं होते, चाहे वो औरत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, समझी? और मेरी एक बात ध्यान से सुन, अब राहुल कुछ भी करे ना, उसकी तरह बिल्कुल ध्यान ही मत देना। बड़ा तीर मार खां बन रहा है ना, करने दे उसको जो करना है, भाव ही मत देना, ऐसा उसको लगे कि तू जरा उसको देख ही नहीं रही है, समझी? आते ही राहुल जी मत करने लग जाना। ठीक है माँ जी। अच्छा चल, ये रोना धोना बंद कर, हम सास बहू कहीं मिलकर बाहर चलते हैं, मैं तुझे शॉपिंग भी करवाऊंगी। वैसे भी जब से तू शादी करके आई है तू कहीं गई नहीं, शॉपिंग करेंगे, फिर बाहर से खाना खा के सास बहू मजे करके आएंगे। ठीक है माँ जी, थैंक यू माँ जी मुझे समझने के लिए। हाँ मेरा बच्चा, जा जल्दी से तैयार हो जा, फिर चलते हैं। माँ जी खाना कितना टेस्टी है ना यहाँ का। हाँ बहू,
खाना टेस्टी है तभी तो तुझे यहाँ लेकर आई हूँ कि तेरा मूड ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच माँ जी, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। आपके जैसी सास पाकर तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। काश आपके बेटे भी ऐसे होते। अरे छोड़ ना बहू, तू भी कहाँ उसको याद करके फिर अपना मन खराब कर रही है। मैं हूँ ना, मेरे रहते तुझे किसी भी तरीके की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं पेमेंट करके आती हूँ। अरे पेमेंट तू क्यों करेगी? मैं लेके आई हूँ तुझे। पेमेंट तो आज तेरी सास करेगी। और बताओ बहू रानी, और कहीं चलने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, अब तो पेट फुल होने के बाद मैं कहीं नहीं जा सकती। अब तो बस आप सीधे घर चलिए, फिर किसी और दिन देखेंगे। ऐसे ही खुश रहा कर बहू, कितनी अच्छी लग रही है हंसते हुए। हाँ माँ जी, आज रात के खाने में डोसा बना लूँ क्या? इनको बहुत पसंद है डोसा। अरे बहू, इसमें पूछने की क्या बात है, तेरा अपना घर है ये। हैं? जो तेरी मर्जी है वो बना, जो तुझे अच्छा लगे वो कर। बात बात पे हर चीज मुझसे पूछने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तेरा अपना घर है ये, समझी? थैंक यू माँ जी। आ गया राहुल बेटा ऑफिस से? हाँ माँ। हेलो। हाँ सूरज, क्या हुआ? क्या पार्टी करने जाना है? अरे यार अब तो मैं घर आ गया। अच्छा चल कोई नहीं, आता हूँ मैं। हाँ हाँ आ रहा हूँ। आ गए आप, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। मैंने आपके पसंद का मसाला डोसा बनाया है। सुनो, मेरे लिए खाना मत लगाओ, मैं दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ। पर मैंने तो आप ही के लिए मसाला डोसा बनाया था, आपको बहुत पसंद है। अरे यार दिमाग मत खाओ, डोसा ही है ना, बाद में कभी बना देना। अभी मैं पार्टी में जा रहा हूँ। बाय बाय माँ। देखा माँ जी, देखा मैं क्या करूँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन इनका सैर सपाटा बंद ही नहीं होता। घर की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है इनका। पागल हो गया है ये, पागल हो गया है। अरे इतनी हरकतें तो शादी के पहले भी नहीं करता था जितनी अब करने लग गया है। तो शांत हो जा बहू, मैंने कहा ना मर्द जात होती ही ऐसी है। बाहर ही जब देखो घूमते फिरते रहते हैं। अरे हमारी तो कोई चिंता ही नहीं होती इनको। तू रोना बंद कर, आप बैठ मेरे पास। बहू कहा ना रोना बंद कर। मेरे दिमाग में ना एक प्लान है जिससे राहुल को हम सही ठिकाने पे लगा सकते हैं। वो क्या माँ जी? चल बहू, मैं और तू ना गोवा जाने का प्लान बनाते हैं, ठीक है? जब राहुल घर पे आए तो तू फोन पे बात करना, जैसे कि तू किसी अपने दोस्त से बात कर रही है कि मैंने पैकिंग कर ली है, गोवा जाना है, वहाँ एंजॉय करेंगे, ऐसा वैसा, ठीक है? और ऐसे बात करना कि राहुल को सब सुनाई दे और फिर देखना उसको कैसे जलन होती है। पर माँ जी, ये नाराज हो गए तो? अरे नाराज हो जाएगा तो क्या कर लेगा? अभी कौन सा खुश है? जैसा कहती हूँ बस तू वैसा करती जा, मैं भी तेरी सास हूँ। ठीक है माँ जी। लगता है ये आ गए ऑफिस से। चल प्रिया जल्दी से अपने काम पे लग जा, जैसा माँ जी ने कहा था। हेलो। हाँ हाँ, मैंने तो गोवा जाने की पूरी प्लानिंग कर ली। हाँ हाँ, मेरी पूरी पैकिंग हो गई है और सारे कपड़े भी रख लिए हैं मैंने। हाँ, आपको मेरा 1 पीस और गाउन बहुत पसंद है ना, वो भी रख लिया है मैंने। हाँ, पूरे 10 दिन एंजॉय करेंगे गोवा में, खूब मज़े करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। कितना मज़ा आएगा ना गोवा में। वर्षों बाद मेरा सपना पूरा होने जा रहा है कि मैं गोवा घूमने जा रही हूँ। अब जल्दी से आप भी अपनी सारी पैकिंग कर लीजिए, जल्दी मिलते हैं। ओके बाय, सी यू। प्रिया। अरे आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। अरे कैसे पता चलेगा तुम्हें, अपने यार के साथ फोन पे जो बिजी थी। और ये क्या, गोवा जा रही हो तुम? लानत है प्रिया तुम पे, मैंने तो तुमसे ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी। यहाँ पति के होते हुए तुम दूसरों के साथ घूमने जा रही हो। हैं, तुम्हारा दूसरा अफेयर चलने लग गया। अरे कैसी लड़की हो तुम? क्या सोचा था मैंने और तुम क्या निकली। हाँ, गोवा तुम रंगरलियां मनाने जा रही हो किसी और के साथ। तुम्हें जरा से शर्म नहीं है कि तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हारा पति है। राहुल क्या हो गया, क्यों बहू को चिल्ला रहा है? बाहर तक आवाज आ रही है। अब आप ही देख लो माँ अपनी बहू के कारनामे। आप ही बोलती थी ना आपकी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है, बहुत संस्कारी है। पूछो अपनी मैडम से, गोवा जा रही है अपने यार के साथ रंगरलियां मनाने। अरे वहाँ जाएगी, पता नहीं किसके साथ रहेगी, क्या करेगी, कहाँ मुंह काला करेगी। क्या सोचा था, क्या निकली। राहुल बस, बहू के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं। हद दो माँ, इतना होने के बाद भी आप उसकी तारीफ कर रही हो। अरे क्यों अपनी बेटी की गृहस्थी बर्बाद करने पे लगी हो?
अरे आपको तो समझाना चाहिए कि तुम किसके साथ जा रही हो गोवा, क्यों जा रही हो, जब तुम्हारा पति नहीं जा रहा है तो तुम उल्टा उसी की तरफदारी करी हो। कैसी माँ हो आप? वाह बेटा, बहुत है बढ़िया। अपने ऊपर भी जरा ध्यान दे ले, तू भी तो शादीशुदा है। तू मुझसे पूछ के जाता है कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने, घूमने फिरने, या फिर बहू से पूछ के जाता है? क्या मतलब है माँ तुम्हारा? साफ साफ मतलब है बेटा, अगर शादी बहू की हुई है तो शादी तो तेरी भी हुई है। तो जब तू अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, तो बहू क्यों समझे? तू तो जाता है ना शादी के पहले जैसे पार्टी करने, यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने। बहू की तरफ तो तेरा ध्यान ही नहीं है, तो फिर बहू घुट घुट के क्यों जिए इस घर में? शादी क्या सिर्फ उसकी हुई है? हैं? शादी की जिम्मेदारी क्या सिर्फ उसकी अकेले की है? जैसे तू अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, वैसे वो भी अपने दोस्तों के साथ जा रही है गोवा घूमने। इसमें फिर गलत क्या है? तू क्यों बहू के ऊपर चिल्ला रहा है, उसको उल्टा सीधा बक रहा है? उसने तुझे बोला क्या कि तुम क्यों जाते हो? पर माँ, मैं गोवा नहीं गया हूँ किसी दोस्त के साथ। मैं यहीं घूम के और रात में घर भी आ जाता हूँ। और ये तो गोवा जा रही है, वो भी पूरे 10 दिन के लिए। पता नहीं वहाँ क्या गुलछर्रे उड़ाएगी। बस कर, जैसा होता है वैसा इंसान दूसरों के बारे में सोचता है। और बहू अकेले किसी यार के साथ गोवा नहीं, मेरे साथ जा रही है, समझा? क्या? हाँ, मेरे साथ। मैं और बहू दोनों गोवा जा रहे हैं घूमने, क्योंकि तुझे तो फुर्सत ही नहीं बहू को कहीं घुमाने की। तो मैंने सोचा बेचारी घर में पड़े पड़े तेरा को याद कर करके रोती रहती है। मेरा पति मुझे ध्यान ही नहीं देता, घुमाने भी नहीं ले जाता, बात तक ढंग से नहीं करता। हाँ, तो आप किसी के घर की लड़की लाए हैं तो उसे ऐसे रोते बिलखते तो नहीं छोड़ सकती। इसीलिए मैंने कहा बहू को कि तू पैकिंग कर ले, हम दोनों सास बहू गोवा घूम के आएंगे। लेकिन तुम मर्द लोगों से ना औरत की खुशी कभी देखी नहीं जाती। खुद भले कुछ भी करते रहो, लेकिन औरत अगर अपनी खुशी के लिए घर से बाहर कदम भी निकाले तो तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। मैं समझ गया माँ, तुम जो भी कहना चाह रही हो। मुझे माफ़ कर दो प्रिया। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो भूल ही गया था कि शादी के बाद मेरी एक पति की भी जिम्मेदारी है। मैं तो अपनी वही बैचलर लाइफ एंजॉय करने लग गया पहले के जैसे। बस बस, अभी नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने गोवा की 2 टिकट करवा दी है, तुम्हारी और बहू की, और सामान भी पैक हो गया। चाहो तुम दोनों 10 दिन वहाँ हनीमून मना के और घूम फिर के आओ। क्या सच में माँ आपने मेरे लिए टिकट कराई? हम दोनों घूमने जा रहे हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। शादी तो तेरे साथ ही हुई है ना प्रिया की, कि मेरे साथ हुई है? जो हनीमून पे मैं जाऊँ उसके साथ तुझे ही जाना पड़ेगा ना, बुद्धू कहीं का। थैंक यू माँ, मेरी प्यारी माँ। बस बस, ज़्यादा मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। और खबरदार अगर मेरी बहू को आज के बाद परेशान किया तो। नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। थैंक यू सो मच माँ जी। काश आपके जैसी सास हर बहू को मिले। बस बस मेरे बच्चों, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? हमें बड़े होने का फर्ज जरूर निभाना चाहिए। अगर हमारे बच्चे अपने रिश्तों को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं, तो कम से कम हमें हमारी तरफ से एक कोशिश जरूर करना चाहिए बच्चों की खुशी के लिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। राम राम सबको।